हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग और स्वस्थ जहाँ पे भी रहो स्वस्थ रहो और मस्त रहो। ये सुबह सुबह का टाइम है और जब बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं ये मुझे याद नहीं आ रहा है। आई थिंक 9 साढ़े 9 हो रहा होगा। मैं बेटे को पढ़ा चुकी हूँ। आज है थर्सडे का दिन और ये थर्सडे का ब्लॉग है। सुबह मुझे बनाना था इनके लिए खाना, क्योंकि आज थर्सडे है तो मैं सिंपल से सोची थी ना कि आलू मटर की सब्ज़ी बना दूँ। और ठीक और कल के शाम को आलू का पराठा बनाया था तो उसका भी पिट्ठा बचा हुआ था, तो सुबह इन्होंने वही आलू का पराठे का नाश्ता करके चले गए हैं, क्योंकि 3-4 पूड़ियों के लिए बच ही जाता है। मैं बचा भी देती हूँ कि सुबह सुबह वही लोग गर्मा गर्म खा के निकल भी जाए। ठंड के दिनों में तो वो भी अच्छा लगता है। इधर देखिए मैंने प्याज लहसुन और मिर्चा काट के डाल के आलू और मटर डाल दिया है, चौकोर बड़ा बड़ा कटा हुआ। और इधर मैं आ गई हूँ मसाला पीसने। तो मुझे धनिया पाउडर थोड़ी सी कम हो गई थी, तो मेरे पास खड़ा धनिया बचा हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो इसको भी पीस के अपना मतलब बस मसाला बना लूँ, और जब मैं लेकर आऊँगी तो लेकर आऊँगी ही पाउडर। तो अब से मैंने सोचा है कि खड़ा ही लेकर आऊँगी और मिक्सी में पीस लूँगी। तो अभी इधर डाल रही हूँ। और जो गरम मसाला मैं बनाती हूँ मैं आई थिंक आज वो मैं आपको दिखाऊँगी। मैंने देखिए जीरा डाल दिया है, 1 चम्मच ही लौंग डाल दूँगी और 1 चम्मच काली मिर्च और 2 दालचीनी और 4-5 छोटी इलायची। बड़ी इलायची भी डाल सकते हैं आप, हो जो मसाला आप डालना चाहो। मैं तो इतना ही बस डालती हूँ। ये भर के मैं रख दी है। ये गरम मसाला मेरा तैयार हो जाता है। बहुत ज़्यादा स्पाइसी मसालेदार नहीं होता, ये जीरा का पाउडर होता है। ये बहुत ही अच्छा मुझे लगता है खाने वगैरह बनाने में। तो देखिए सब्ज़ी इधर मेरी भुन गई थी थोड़ी सी, तो मैंने हल्दी नमक डाल दिया, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला, यही पाउडर मैंने डाल दिया है। साथ ही साथ मैं टमाटर डाल करके इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी छोटे वाले गैस पे। और ये अच्छे से भुन के एकदम अच्छे से तैयार हो जाएगा। फिर उसके देखना भी नहीं है उसको कि देखूँ। फिर इधर मेरे ना ये हिस्से में बहुत ज़्यादा डिब्बा वगैरह लेकर आती हूँ, तो फिर मैं इसको भी ठीक करना होता है। तुरंत मैं ठीक कर देती हूँ। जैसे होता है ना कि ये चीज़ें जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाती हैं तो ज़्यादा। इधर मैं फ्रिज भी साफ़ करने लगी कि थोड़ा सा हैंडल के पास लगी जाता है। उधर मेरे पानी भी गर्म हो गए, गर्म करने के लिए मैंने रख दिया। इसलिए फास्ट फॉरवर्ड से दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ही लेंदी हो गई थी, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में कर दिया है, क्योंकि डेली रूटीन का ही काम है। यही सब मैंने किया था। गेस्ट रूम साफ़ कर दी, फिर झाड़ू लगा दी। इधर मैं झाड़ू लगाते लगाते सब्ज़ी को भी चला रही हूँ, क्योंकि सब्ज़ी नीचे नीचे लग जाती है बार बार। थोड़ी मतलब थोड़ी लगती है ना तो लाल होती है, नहीं तो थोड़ी देर और लग जाएगी तो वो जल जाएगी। इधर मैंने झाड़ू लगा दिया फटाफट। अब मैं कमरे में आ गई हूँ। तो कुछ कमरे में तो कपड़े थे वो मैंने फोल्ड कर दिए। ये कपड़े गीले वीले थे थोड़े से, तो मैंने सोचा कि चलो फटाफट इसको बाहर डाल देती हूँ, क्योंकि जब तक नेक्स्ट कपड़े आएंगे तब तक ये कपड़े एकदम अच्छे से सूख जाएंगे। और थोड़ी सी बस गर्माहट चाहिए, बाकी और कुछ नहीं चाहिए इस कपड़ों में। तो मैंने फटाफट से कपड़े डाल दिए। और इधर मेरे गिर गए थे एक कपड़ा, तो फिर मैंने कूद के गया उस छत पर। फिर मैं लेकर तुरंत ही फटाफट लगा दी। फिर इधर देखिए इनका एक जैकेट था जो ख़राब हो गया था। इधर मेरा बेटा भी बॉल से बहुत ज़्यादा खेल रहा था। इस सुबह सुबह का मैं फास्ट फॉरवर्ड इसलिए बोल रही हूँ ना, क्योंकि ये भी हो गया है कि ये वीडियो भी फास्ट फॉरवर्ड हो गई है ना। तो ये देखिए जैकेट मुझे लॉन्ड्री में देना है और वो देना है, तो इसलिए फिर मैं उसको फोल्ड करके ऊपर ही रख दूँगी। इधर इनका स्वेटर था और थोड़ा ना थोड़ा काम तो लगा ही रहता है। इधर मैं झाड़ू लगा देती हूँ। इधर मैंने बिस्तर भी ठीक करना था, तो मैंने दीवान खोला था। जो बेडशीट मैं ले आई थी ना वो ऐसे ही बाहर पड़ा हुआ था, बस अभी यूज़ नहीं करना है, तो मैं सोची थी कि डाल दूं अपना। और यहाँ पे ऊपर रहता है ना, वैसे भी एक वही अलमारी है, उसके ऊपर इतना ज़्यादा लोड रहता है ना तो बहुत दिक्कत है। इधर गद्दे को मैं एडजस्ट करना शुरू कर दी, क्योंकि बीच में ना ये कूद के इतना डिफरेंस लगा देता है। फिर मुझे बेडशीट भी थोड़ा चेंज करना था, बहुत दिन हो गया था। मतलब कि ठंड में तो वैसे पता नहीं चलता है ना, गंदा ज़्यादा होता है कि कंबल के अंदर रजाई के अंदर ही ज़्यादातर लोग बैठते हैं, ऊपर नीचे ज़्यादा नहीं करता है। लेकिन इसको देखिए मैं कोने में बैठा करके ना ये गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि इनको हेल्प करना होता है मेरे बच्चे को। तो फिर देखिए फटाफट से मैंने इसके करने के बाद मैंने पोछा लगा के फिर फटाफट मैं नहा ली थी, क्योंकि बेटे को मैंने नहला दिया था। हेलो फ्रेंड्स, और सुबह का काम मेरा पूरा निपट गया है। और अभी लेट मेरा इसलिए क्योंकि मैं अभी 12 बजे निकल रही हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ नीचे पानी नहीं था मेरी टंकी में। और वो लोग छत की सफाई कर रहे थे, डेंटिंग पेंटिंग हो रही थी ना इन लोग के यहाँ, तो छत की भी ये सफाई कर रहे थे। सफाई करने की वजह से ये लोग पानी नहीं चलाए थे, और फिर काफ़ी देर बाद आधे 1 घंटे बाद पानी चलाए हैं, क्योंकि उनकी भी मजबूरी थी। तो मैंने उसको इग्नोर ही किया। फिर मैं बैठ के बाबू को खिलाई पिलाई, कुछ भी ऐसा नहीं की। तो फिर उसके बाद नहाई, तो नहा के कपड़ा बहुत ज़्यादा था तो वो मैंने धुला कि चलो कम से कम कपड़े वाला काम कर देती हूँ। कल भी धुली थी, आज भी धुली हूँ, कम से कम काम हो जाए, क्योंकि फिर प्रेस करना पड़ेगा। तो अभी दोपहर में भी अभी कपड़ा तुरंत डाल दूँगी और शाम तक हो सके तो सूख जाएगा, तो मैं शाम को प्रेस भी कर दूँगी। तो ये सब काम है। देखिए मेरी नोज़ बड़ी ठंडी हो गई, नहा के निकली हूँ ना तो नोज़ बहुत ठंडी हो गई है। तो अभी जा रही हूँ मैं बृहस्पति का पूजा करने। बज रहे हैं 11:15, तो जल्दी जल्दी मैं बृहस्पति का पूजा कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ आके।
फिर यहाँ मैं किचन में आ गई थी गाजर को धुलने, क्योंकि गाजर मुझे बनाना था गाजर का हलवा। तो मेरे पास सिर्फ आधा किलो गाजर था, उसमें से भी मेरे पास कम हो गया था गाजर। मैंने एक बार तहरी बना दी थी तो वो गाजर डाल दी थी मैंने, एक बड़ा सा गाजर। और अभी मतलब कि कम से कम 300 या 400 ग्राम गाजर होगा मेरे पास। 4 है 5 था, मतलब कि 400 ग्राम गाजर होगा मेरे पास। तो मैं इसको पहले धुल धाल के ना इसका कद्दूकस कर लूँगी, 2 in 1 काम हो जाएगा। इधर मैं बेटी को पढ़ा भी रही हूँ और कद्दूकस भी कर रही हूँ, क्योंकि इस बीच ना मेरे यहाँ बज रहा था 11:30-12 के आसपास हो रहा था। तो मुझे कुछ करना नहीं था, मैंने कहा कि कद्दूकस करके रख दूँ और गाजर का हलवा बनाऊंगी तो शाम को। लेकिन ये हो जाता है ना तो लगता है कि हाँ चलो आधा काम हो गया। कद्दूकस करने में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा, क्योंकि क्वांटिटी भी ज़्यादा नहीं थी। इधर मैं बेटे को पढ़ा रही थी, बहुत मन से उनको पढ़ा दूँ, क्योंकि इनका भी तो बहुत ज़्यादा रिएक्शन हो जाता है। फिर देखिए इधर ये आ गए थे, मैंने आलू के पराठे के साथ आलू मटर की सब्जी पर सर्व की, बहुत ही यम्मी बना था। उसके बाद मैं आ गई अपना चाय पीने के लिए, क्योंकि ये निकले तो मैंने अपना सोचा चाय बना लूँ। ठंड में तो चाय पीने का मज़ा ही कुछ अलग थी। इस समय बज रहे थे ना हमारे यहाँ 2:30, तो चाय में पी और चाय पीने के बाद फिर मैं आराम से बैठ के चाय पीऊँगी, क्योंकि ठंड के बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, सच बताती हूँ इस समय। तो चाय पी रही थी, चाय पीने के बाद मैं थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह करूँगी और फिर मैं उसके बाद कुछ करूँगी भी नहीं, क्योंकि इस बीच में बेटी को पढ़ाऊँगी और वीडियो की एडिटिंग करूँगी, कुछ और नहीं करती। ये जो 2-2.5 घंटे होते हैं ना, वो मैं उसमें कुछ भी नहीं करती हूँ, बस बिस्तर में बैठती हूँ, बेटे को पढ़ाती हूँ और अपनी एडिटिंग करती हूँ और फिर शाम को नहीं मिलती हूँ आपसे। हेलो फ्रेंड्स, हो रहे हैं शाम के 5:30 और मैं अभी गाजर का हलवा बना रही हूँ, क्योंकि अभी मैंने उसका प्रोसेस आपको बताया था, तो इसलिए मैं उसको बता नहीं रही हूँ। उसमें सिर्फ देसी घी में मैंने इलायची दाना डाल करके उसमें गाजर डाल दिया, कद्दूकस किया गाजर, उसको भी भूनने के लिए रख दिया है। और अभी मैं नीचे सुबह मैंने 3 बजे तक तो मैंने चाय पानी पिया, फिर मैंने थोड़ी देर तक बेटे को पढ़ाया है। पढ़ाने के बाद फिर मैं अपना पढ़ाई हूँ, उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा एडिटिंग की हूँ वीडियो का, वो भी अभी पूरा नहीं हुआ है। तो मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग तो स्टार्ट कर ही देती हूँ, ब्लॉग में क्या क्या हो रहा है। तो फिर चली गई थी मैं दूध लेने। दूध लेकर जैसे ही मैं आई वैसे ही आंटी नीचे वाली मिल गई, उन्होंने कुछ काम दिया है, वो भी मैं दिखाऊँगी कल के ब्लॉग में क्या काम दिया है। वो काम दिया है तो वो जिसको भी करना है तो वो मैं करूँगी, टाइम पे मिल जाएगा तो करूँगी। लेकिन अभी ना गुरुवार का दिन, आज थोड़ा सा मन नहीं लग रहा था कुछ भी करने का। तो अभी बेटे को मैंने सुला दिया है और अभी मैं जाऊँगी तो बाहर का कपड़ा भी उठाऊँगी और यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको कि हलवा किस कंडीशन में है, वो मैं दिखा दूँगी आपको। फिर तो इधर देखिए मैंने गाजर को छौंक दिया था, आपको रीज़न पता ही चल गया है। तो इसमें सिर्फ देसी घी में मैंने हरी इलायची डाल करके गाजर को छौंक दिया है और इसको पकने के लिए भी अभी मैं छोड़ दूंगी थोड़ी देर तक, अच्छे से ये पकेगा सीम आंच पे, क्योंकि इसका जो कच्चापन होगा ना इसी तरह दूर होगा। तो मैं इस वीडियो में यही मतलब कि मैं सामने से बता नहीं पाई थी, उसका भी रीज़न है, वो मैं ट्राइपॉड में इकट्ठा नहीं की थी, उसको लगा नहीं पाई थी। हेलो फ्रेंड्स, और शाम के बज रहे हैं 5:30, 5:45 के आसपास हो रहे हैं और मैं बेटे को चाय पानी पी के मैंने थोड़ा सा बेटे को पढ़ाया, फिर सुलाया। फिर उसके बाद मैं थोड़ी सी एडिटिंग करने लगी, थोड़ी सी ठंड लग रही थी तो मैं रजाई के अंदर पैक हो गई। उसके बाद थोड़ी सी बेसिक चीज़ें कर रही थी। उसके बाद मैं चली गई दूध लेने, सोची कि दूध लेकर आ जाऊँ। तो मेरा टाइम वहीं नीचे हो गया, क्योंकि नीचे वाली आंटी ने मुझे बुला लिया कुछ करने के लिए, कहीं कि कल लोग कर दोगी। तो मैंने कहा कि चलो मैं कर ही देती हूँ, उसमें क्या दिक्कत है कि ना करूँ तो फिर दिक्कत हो जाती है ना, कि उनके घर शादी पड़ी हुई तो थोड़ी तो हेल्प हम लोग की भी करनी पड़ेगी। मैंने कहा कि ठीक है आंटी दे दीजिए, कर दूँगी 1-2 दिन में अपना तो कर दूँगी और आपको जो भी ज़रूरत पड़ेगी वो बोल दीजिएगा, मैं कर दूँगी, ऐसी कोई बात नहीं है। शादी पड़ी हुई तो थोड़ी बहुत तो हेल्प चलनी चाहिए। तो मुझे बनाना था गाजर का हलवा, तो मैंने सिंपल सा भी गाजर का हलवा और दूध लाई थी, तो दूध को पहले बैठा दिया मैंने गैस पे और गाजर के हलवे को मैंने छौंक दिया है, छौंकना ही कह सकते हैं उसको। मैंने देसी घी में इलायची डाला है, हरी इलायची जो होती है वो डाला है और कद्दूकस के गाजर डाला है। उसको मैंने मतलब अच्छे से अपना उसको भुनने के लिए रख दी हूँ और जो बर्तन वगैरह था ना थोड़े बहुत वो भी मैंने वॉश कर दिए हैं। और बस अब मैं और आपको दिखा दूँगी हलवा कैसे बन रहा है, किस कंडीशन में है। और प्लस मैं जा रही हूँ कपड़े उठा के, मौसम भी बाहर का आपको दिखा दूँगी कि मौसम बाहर का कैसा है। तो अभी देखिए मेरे बेटे की क्या कंडीशन है आपको, कि मेरा बच्चा सो रहा है और इनको ना बहुत ज़्यादा ठंड नहीं लगती है, बहुत गर्मी करते रहते हैं और मैं इसको थोड़ा सा उठा देती हूँ। ठंड के दिनों में ना बच्चे ओढ़ के ही सोए रहते हैं तो अच्छा लगता है। हाँ ऐसे अंदर घुस जाओ बेटा, तो ओढ़ के सोए। मैं ऊपर से भी एक डाल देती हूँ, जिसके दो परत होने की वजह से ना बच्चों को ठंड भी नहीं लगती और मुझे भी अच्छा लगता है। तो मैं ऊपर एक कंबल है मेरे पास, वो मैं डाल देती हूँ। तो आइए चलिए बाहर के मौसम का हाल देखते हैं, बाहर का मौसम का क्या हाल है। तो अभी देखिए मेरे यहाँ अंधेरा जल्दी नहीं होता है, ये बात मैं जान गई हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ इन्होंने भी बोला था। तो अभी देखिए मेरे कपड़े पूरे के पूरे कपड़े पड़े हुए हैं।
तो चलिए मैं कपड़े पहले उठा लेती हूँ आप लोगों से बात करते करते। ये सब कपड़े ना सूखे नहीं है, कल मुझे डालने ही पड़ेंगे ये सब कपड़े, तो मैं ऐसे ही उठा रही हूँ रफली कि इसको कल मुझे डालने ही पड़ेंगे। चलिए मैं कपड़े उठा लेती हूँ। फाइनली आप देख सकते हैं कि ये कपड़ा मेरा गीला वाला है और उधर का जो कपड़े हैं वो सूखे हुए हैं, तो मैं उसको फोल्ड कर दूँगी शाम को जब मुझे टाइम मिलेगा तब। और फिर ये तो कल सुबह फिर से मुझे डालना ही पड़ेगा, नहीं तो बिना डाले नहीं सूखेगा। देखिए कुछ कपड़े होते हैं ना ऐसे ऐसे डाल दूँगी, ऐसे उठा के रख रही हूँ, इसको थोड़ा किनारे कर रही हूँ, गीले कपड़े ना सूखे कपड़े एक साथ ना हो जाए। तो ये ढेर उधर कर दिया और ये ढेर इधर है। तो चलिए बेटा भी सो रहा है और 15-20 मिनट ना ये गाजर के हलवे को इस तरह भुनना होता है अच्छे से। भुनने के बाद फिर अच्छे से भुनने के बाद अपना ये कलर छोड़ देता है। इसको धीरे धीरे भुनना रहता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 15 मिनट तो लगेगा ही। और गाजर का हलवा है कुछ ऐसी चीज़ नहीं है कि जल्दी ना बन पाए, तो जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश भी करती हूँ। तो इसलिए देखिए 10-15 मिनट में आपको दिखाऊंगी ऐसे रोक रोक के। तो इस कंडीशन में जब आ जाए ना हलवा बन के भून के सीम आँच पे, मीडियम आँच पे, तो इसमें मैं दूध डाल दूँगी। मैं जैसे ये आधा किलो से कम था तो मैंने ये इसमें उतना ही दूध डाल दिया है। जैसे ये मेरे 300 ग्राम दूध आ जाते हैं और इससे थोड़ा सा और मैं डाल के, जितना हलवा होता है, जितना हलवा मतलब गाजर होता है उतना ही मैं इसमें दूध डाल देती हूँ, जितने की सिमिलर क्वांटिटी में बनता है। तो देखिए मैं इधर भी हिला रही थी तो मुझे लगा थोड़ा सा कम है, क्योंकि थोड़ा सा कम था क्वांटिटी में, तो मैंने फिर से दूध लेकर डालने की कोशिश की। तो अभी कैमरे एक हाथ में पकड़ी हूँ ना तो बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। आदत नहीं है क्योंकि ट्राइपॉड में लगा के ही मैं आपसे वीडियो ब्लॉग बनाती हूँ, तो मुझे आदत नहीं है। तो इसको अच्छे से अभी भुनने के लिए तैयारी कर रही थी, तो मुझे लगा कि नहीं है, तो अभी देखिए मैं दूध भी डालने की कोशिश कर रही हूँ, साथ ही साथ ये भी कर लूँ। तो मैं इतना डाल दूँगी काफ़ी है, और थोड़ा सा गिला होता है ना, इतना अच्छे से इसमें पड़ जाता है। फिर इसको कम से कम आधा घंटा इसको पकाना होगा, दूध को जलाने के लिए थोड़ी देर तक इसको पकाना पड़ेगा। तो इधर मैंने थोड़ा सा पानी भी डाल दिया था क्योंकि उसमें दूध रहती है, तो वो पानी इसमें भी एडजस्ट हो जाएगा। और बहुत अच्छे से इसको पकने के लिए थोड़ी देर तक मुझे पकाना पड़ेगा, क्योंकि मैं सोच रही थी जैसे बनेगा ना वैसे मैं सर्व कर दूँगी इनको। मैं लिप बना के गर्म करने वाला प्रोसेस नहीं रखना चाहती हूँ, क्योंकि इस बार हाथों हाथ मैं इसको होगा। इसके बाद देखिए जब भुन गया ना तो उसमें चीनी मैंने डाल दिया, और ड्राई फ्रूट्स आप जो मन चाहे वो डालिए। मैंने डाला छुहारा, बादाम, काजू और किशमिश, इतने डाले मैंने, क्योंकि बिना ड्राई फ्रूट्स के मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं आता है, कोई भी मीठे आइटम नहीं खाते हैं वो। इधर देखिए पकने में टाइम लगता है, अभी भुनेगा। और इसके साथ ड्राई फ्रूट्स भी मैं काट के डाल दूँगी, वो मैंने नहीं दिखा पाया। और इसके बाद भुनने के बाद देखिए ये दोनों लोग बैठे हुए हैं। और तंशु पढ़ाई करनी है ना, मम्मी हलवा बना के आएगी तो पढ़ाई करेगी, करवाएगी, ठीक है? क्या करना है? हाँ देखिए, और मेरे यहाँ फेवरेट सीरियल चल रहा है साई बाबा। एग्जैक्ट आप लोग को टाइम पता चल गया होगा, 7:15 हो रहा है। तो बाकी कुछ करना नहीं था, तो मैं आज थोड़ा सा ट्राइपॉड में उतार के कर रही हूँ। तो चलिए, तो अभी देखिए मैं फिर से आ गई फाइनल लुक दिखाने के लिए आपको गाजर का हलवे का। इस तरह पक रहा था बहुत अच्छे से, घी भी छोड़ दिया था। इसमें घी कम पड़ता है, दूध आप जितना डालोगे तो घी आपको ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी गाजर के हलवे में। शुरुआत में आप डाल दो, फिर गाजर का हलवा ऐसे ही मैंने बहुत मुझे ईजी लगा, क्योंकि ये मेरी दीदी का मेथड था। मैंने बहुत बार बनाया लेकिन इस बार मुझे काफ़ी ईजी लगा, और ये सच बताते हैं कि अच्छा भी था। तो देखिए भुन भान के मेरे गाजर का हलवा इतनी क्वांटिटी में हो गए हैं कि मेरे बेटे को भी इस बार बहुत पसंद आ रहा था, तो उसके लिए भी मैंने निकाला था। तो हेलो फ्रेंड्स, और अभी भी देखिए हलवा बन के तैयार हो गया है। और मैं आज ब्लॉग ऐसे बनाई हूँ क्योंकि मैंने ट्राइपॉड में नहीं लगाया है, ट्राइपॉड मेरा टूट जैसा गया है, तो उसको थोड़ा रेस्ट करने के लिए रख दी हूँ। तो आई होप इस बात को आप इग्नोर करोगे। और अभी मैं थोड़ी देर में लगा भी सकती हूँ, अभी थोड़ा कुछ काम है उसमें ठीक करने के लिए मैंने कर दिया था, तो ये ठीक करके रख दिए हैं, कहें कि थोड़ी देर बाद यूज़ करना। तो आज मैंने गाजर का हलवा ऐसे रेसिपी शेयर की है, आई होप आज इग्नोर करेंगे। मैंने पूरी विधि बताई है, आपको समझ में आएगा, नहीं तो लास्ट एक और ब्लॉग में मैंने बताया है पूरा, पिछले वाला ब्लॉग में, तो आप उसको भी देख सकते हो। तो चलिए गर्मा गर्म गाजर का हलवा खाते हैं, और मैं इनसे पूछवाती हूँ कि गाजर का हलवा इस बार कैसा बना है। तो चलिए वीडियो को में बने रहिएगा और गाजर के हलवे का टेस्ट जरूर से देखिएगा। चलिए, तो अभी देखिए मैंने पूछ लिया था ना, तो इन्होंने कहा कि हाँ श्वेता निकालो, खाना है, मन कर रहा है, अब निकाली दो गर्मा गर्म। तो मैंने कहा कि गर्मा गर्म खा लो, फिर दोबारा गर्म करने में ना वो गर्म नहीं हो पाता है। तो फिर देखिए चलिए बताती हूँ मैं अपने हस्बैंड का क्या रिएक्शन होता है इसके साथ ही इस गाजर के हलवे के खाने का, फिर मैं भी अपना बताऊँगी रिएक्शन क्या है। अभी तो मैं इनको निकाल के दिखा रही हूँ कि कैसा आप खा के पहले मुझे बताओ, क्योंकि ये कहते हैं गर्मा गर्म एकदम खाऊं, तो मैं क्या हाँ जी गर्मा गर्म ही, ठंडे के दिनों में तो जितना गर्म चलता है उतना ही अच्छा होता है खाना।
सही लग रहा है। चलिए गाइस, मैं अपना एक रिव्यू देती हूँ आपको कि ये गाजर का हलवा कैसे बनके तैयार हुआ है। तो पहले तो आप खा लो, बहुत अच्छा सा टेस्ट उन्होंने का बताया ही है, लेकिन मैं खा के देखती हूँ। बहुत ही टेस्टी बना है, इस तरह ट्राई जरूर कीजिएगा। और अभी मैं बाकी के बाद में बात खा के बताती हूँ। गाइस, मैं बना रही हूँ पराठे, और ये आप पराठे देख सकते हो। और आज क्या है ना, थर्सडे का दिन है, तो मैं पराठे और आलू फ्राई बना लूँगी बस। और मुझे एकदम कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। मेरे बाल देख रहे हैं कैसे ख़राब हुए हैं, तो फिर मैं जल्दी से पहले पराठे बना लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, हो रहे हैं रात के 10 और मेरा खाना बन चुका है। ये सब्ज़ी बन रही है आलू फ्राई, और उधर मैंने पानी बैठा दिया है। और घर का मेरा हालत हो चुका है, ये घर का हालत आपको दिखेगा नहीं, मैं दिखा दूँगी पीछे से। तो अभी ना बस आलू पराठा खा के, मतलब कि पराठा और आलू फ्राई और दही ये है। आज मैंने फर्स्ट ट्राई किया है इस ठंड में दही, क्योंकि बिना दही के ना मुझसे खाया नहीं जाता है। तो मैंने दही खाऊंगी और बस और लेटूंगी, क्योंकि आज मैं थकान हो गई है। व्रत भी रहती हूँ ना, तो थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, बाय बाय।